नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, जहां वो शांतिपूर्ण माहौल में अपने परिवार के साथ रह सके। त्रिनेत्र अपार्टमेंट आपके इसी सपने को साकार करता है। आसनसोल के आड़ाडंगाल में ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट बन रहा है आपके सपनों का आशियाना त्रिनेत्र अपार्टमेंट। इस G+3 अपार्टमेंट में आपको मिलेगी हर वो सुविधा जिसकी आपने कल्पना की थी, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। त्रिनेत्र अपार्टमेंट में आपको मिलेगा अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड टैंक्स फॉर 24 आवर्स वाटर सप्लाई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर पार्किंग की सुविधा, अप्रूव्ड क्वालिटी लिफ्ट, इंटीरियर वॉल्स विद प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 1 कोट प्राइमर फिनिश्ड एंड एक्सटीरियर वॉल्स with waterproof and fungal resistant paints, open area ventilated flat। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल, नियर ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9832977802, 9832125354 and 9332582862। बुकिंग ओपन। सालानपुर थाना अंतर्गत चैनपुर गांव के पास एक घर में एक 10 पहिया ट्रक अनियंत्रित होकर घर की दीवार से जा टकराया। घटना से इलाके में काफ़ी सनसनी फैल गई। हालांकि घर तो क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रक के चालक को गांव के लोगों ने पकड़ लिया। स्थानीय ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दिया। खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क जाम हटवाया तथा ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने तेज़ आवाज़ सुनी और देखा कि गौरांडी से रूपनारायणपुर की तरफ जाने के दौरान एक ट्रक अनियंत्रित होकर घर से जा टकराया। ঘটনা ঘটেছে ওই যাতে একটা ট্রাক আসছিল, ট্রাকটা ড্রাইভার মালটাল খেয়েছিল। হ্যাঁ, যা ফলে এখানে দুটো বাইককে মেরেছে প্রথমে। হ্যাঁ, তারপর লোকের বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়েছে, বাড়িটা পড়ে গেছে পোলের উপরে। হ্যাঁ, বিপজ্জনক অবস্থা আছে। ইলেকট্রিক অফিসকে ফোন করা হয়েছে। হ্যাঁ, ওরা ওই মেন ইয়েটা ট্রিপ করেছে। হ্যাঁ, এখন এই অবস্থায় আছে। কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, লোকের একটা বাড়ি ভেঙে গেছে, দুটো বাইককে ভেঙেছে। হ্যাঁ,
রাস্তায় কোনো ছেলে ফেলে ছিল না, নাহলে বড় অ্যাক্সিডেন্ট হতো। হ্যাঁ, জাম কতক্ষণ ছিল? জাম ছিল, জাম একটু ছিল। পুলিশ এসেছে কখন? হ্যাঁ, পুলিশ এসছে মোটামুটি আধা ঘন্টার মধ্যে পুলিশ এসছে। তো যারা মানে এখন কি চাইছে এখন মানে? কী চাইছে এখন, যা ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতিপূরণটা দিতে হবে মালিক পক্ষ থেকে। হ্যাঁ, আপনার কি নাম? আমার নাম শ্রীকান্ত পত্র, কল্যাণ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। কি হয়েছে এখন? হ্যাঁ, আমার ঘর ভেঙে দিয়েছে, ধাক্কা মেরে দিয়েছে। কিভাবে হয়েছে? হ্যাঁ, ওদিক থেকে এসে ট্রাকে ধাক্কা মেরে দিল। কিসের ট্রাক ছিল? এই সিমেন্টের ট্রাকগুলো। কটার সময় ঘটনা ঘটছে? এই আধ ঘন্টা আগে হয়েছে, 1 ঘন্টা আগে। হ্যাঁ, 1 ঘন্টা মানে করে তখন 10টা বাজে, 10টা। কি ছিল, ক্ষতি হয়েছে কি? ক্ষতি আমার ঘর দেওয়ার সব ভেঙে দিয়েছে, গোটা ঘর ফেটে গেছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, পুরো ঘরটা ফেটে গেছে আর ছেড়ে গেছে, ওটা সব ভেঙে গেছে। কারোর কোনো ক্ষতি হয়েছে মানে মানুষের কোনো ক্ষতি? না, মানুষের ক্ষতি হয়নি, কিন্তু জিনিসপত্র সব ভেঙে গেছে। কত টাকা ক্ষতি হয়েছে? কত টাকা কী করে বলবো আন্দাজে? হয়তো আমি নতুন বাড়ি বানিয়েছি, এই তো 1 মাস আগে তো বানিয়েছি বাড়িটা। আচ্ছা, পুরো ঘরটাই বরবাদ। কি চাইছেন আপনারা? আমাদের যে খরচা হয়েছে সে খরচ দিতে হবে, আমাদের ঘর ভেঙেছে, ঘর দিতে হবে। গাড়ির মালিক জানা গেছে কোথায়? হ্যাঁ, গাড়ির মালিককে বলানো হয়েছে, এখনো আসেনি এখনো। পুলিশ এসছে ঘটনাস্থলে? হ্যাঁ, পুলিশ এসছে। কি নাম আপনার? আমার নাম দয়াময় মণ্ডল, কোন জায়গায় ঘটনাটা ঘটেছে? এই কালীচক গ্রামে। महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद खुदीराम बोस की जयंती के अवसर पर आज आसनसोल दक्षिण थाने के सामने स्थित उनकी प्रतिमा पर आसनसोल नगर निगम की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, एमएमआईसी गुरदास चटर्जी, आसनसोल दक्षिण थाने के आईसी कौशिक कुंडू तथा आसनसोल नगर निगम के तमाम कर्मी और अधिकारी उपस्थित थे। यहाँ पर शहीद खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि शहीद खुदीराम बोस का जीवन सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने बेहद कम उम्र में देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने कहा कि उन जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों पर देश को गर्व है और सबको, खासकर आज की नई पीढ़ी को शहीद खुदीराम बोस से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। ধন্যবাদ সবাইকে। শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, মেয়র ইন কাউন্সিল শ্রদ্ধেয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, আর আমার সামনে মর্মর মূর্তিতে এবং আমার স্মরণে মমনে যিনি রয়েছেন ক্ষুদিরাম বোস, যার জন্ম অমরনাথদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বক্তব্য বললেন। আজকের দিনে 1889 সালের মেদিনীপুরের হবিবপুরে ওনার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমরা সকলেই ওনার ইতিহাস জানি। আমরা এটুকু জেনে রাখা উচিত ইয়াং জেনারেশনের, যে খুব বাচ্চা বয়সে উনি বাবা মাকে হারিয়েছিলেন। ওনার 3 জন বোন ছিল। তারপরে অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় যেটা বললেন যে মাত্র 14 বছর বয়সে অরবিন্দ, শ্রী অরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, বারীন্দ্র ঘোষ অরবিন্দের ভাই, এনারা বক্তব্য রাখেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। তাতে উনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ওই বাচ্চা ছেলেটা, চিন্তা করা যায় যে 14 বছরের ছেলেটা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সেই অনুপ্রাণিত হয়ে শপথ নিয়েছিল কিভাবে দেশ থেকে ব্রিটিশকে তাড়াতে হবে। তখন আমাদের দেশ পরাধীন। কিংসফোর্ড বলে একটা, আমরা সবাই জানি কিংসফোর্ড বলে একজন শাসক ছিলেন, প্রিন্সিপাল ম্যাজিস্ট্রেট। উনি খুব অত্যাচারী ছিলেন, তাকে অনেকবার মারার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু যেভাবেই হোক উনি বেঁচে গেছিলেন। ওই কিংসফোর্ডকে ব্রিটিশ সরকার তখন ওকে মুজাফফরপুরে ট্রান্সফার করলো, যে এত অত্যাচার হচ্ছে ওকে। কিন্তু ক্ষুদিরাম বোস ছাড়লেন না। ক্ষুদিরাম বোস এবং প্রফুল্ল চাকি, ওদেরকে দুজনকে নিযুক্ত করলো আমাদের শ্রী অরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতা। এনারা বলল যে কিংসফোর্ডকে এর শেষ করতে হবে। ওই দুটো বাচ্চা ছেলে প্রফুল্ল চাকি আর ক্ষুদিরাম বোস কিংসফোর্ডকে মারার জন্য মুজাফফরপুর চলে গেছিল। কিন্তু ভাগ্যের যা হয়, কিংসফোর্ডকে না মেরে ভুল করে ডগলাস বলে একজন ব্যারিস্টারের ঘোড়ার গাড়িতে উনি বোমটা মেরে দিলেন। সেই ডগলাসের ঘোড়ার গাড়িতে বোম মারাতে ডগলাসের মেয়ে এবং ডগলাসের স্ত্রী ওনারা মারা গেছিলেন। কিন্তু কত দুঃখের কথা, সেই বাচ্চা ছেলে মুজাফফরপুর থেকে 25 কিলোমিটার হেঁটে ট্রেন ধরতে এসেছিল পালাবে বলে, কলকাতায় আসবে বলে, তার বাড়িতে আসবে বলে, কিন্তু স্টেশনে ধরা পড়ে গেল ব্রিটিশদের হাতে। তারপরে তো আমরা সকলেই জানি তার অনেক লড়াই করে, আইনি লড়াই করে, প্রফুল্ল চাকি তো সুইসাইড করেছিল আপনারা জানেন ধরার সময়, কিন্তু উনি তারপরে অনেক আইনি লড়াই লড়ে
ওনার ডেথ সেন্টেন্স হয়েছিল 11ই আগস্ট, সম্ভবত 11ই আগস্ট 1908 সালে উনি মারা গেছিলেন। তো আমার বলতে গেলে আবেগপ্রবণ হয়ে যেতে হয় যে ওইটুকু ছেলে, আমাদের এখন এই ইয়াং জেনারেশান কি করছি, মোবাইল ফোনে ডুবে রয়েছি, আর সেই সময় যদিও মোবাইল ফোন ছিল না, সেইটুকু ছেলে সে দেশটাকে বাঁচানোর জন্য, স্বাধীন করার জন্য সে আত্মবলিদান দিয়েছিল। আমি ওনার আত্মার প্রতি প্রণাম জানাই, শ্রদ্ধা জানাই। আর একটা কথা বলি, এই যে আমাদের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, আমি অনেক থানায় দেখেছি, অনেক থানায় ঘুরেছি, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব, আমাদের এমআইসি, এনারা যেভাবে স্মরণ করছেন, সত্যি আমার মন থেকে বলছি, আমার খুব ভালো লাগলো। এটুকুই বললাম। ধন্যবাদ। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আজকের এই দিনে, বিশেষ দিনে, ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিন, 134তম জন্মদিন। উপস্থিত আছেন আসানসোলের আমাদের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, উপস্থিত আছেন সাউথ থানার আইসি কৌশিক কুণ্ডু মহাশয়, আছেন আমাদের বড়বাবু বীরেনবাবু, আছেন ভান্ডারি থেকে আরম্ভ করে আর সমস্ত পুলিশ আধিকারিকরা। আমরা যে ক্ষুদিরামকে শ্রদ্ধা জানাতে পারছি, এই কর্পোরেশনের থেকে প্রত্যেকবার আমরা ওনাকে শ্রদ্ধা জানাই, ওনার জন্ম এবং মৃত্যু। আমাদের আজ বিভিন্ন জায়গায়, যেমন মহিশিলায় আমরা এক্ষুনি যেয়ে পৌঁছাবো, বিভিন্ন জায়গায় যেখানে ক্ষুদিরামের মূর্তি আছে সেখানে মাল্যদানের মাধ্যমে আমরা এই প্রোগ্রামটি শেষ করি। তো আজকের দিনে ক্ষুদিরামকে শুধু এই শ্রদ্ধা জানানোই শেষ কথা নয়, ওনার নিয়ে চর্চা আলোচনা করার আজ প্রয়োজন আছে নব সমাজের কাছে, নতুন সমাজের কাছে। যারা উঠতি বয়স্ক ছেলে না, তারা ক্ষুদিরাম সম্বন্ধে আরও যদি বিশেষভাবে জানানো যায় তাহলে মনে হয় আরও ভালো হবে। তাই কম বয়সে ওনার যে ফাঁসির বলিদান, যে সবথেকে ছোট স্বাধীনতা সংগ্রামী হয়েও তিনি যে আত্মবলিদান দেশের জন্য করে গেছেন, আমরা তাকে চিরস্মরণ করে রাখবো এবং মাথায় করে ওনাকে রাখবো, এই কামনা করে আসানসোলের কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। ক্ষুদিরামকে সম্মান জানাতে পেরে এবং আমরা গর্ববোধ করি ওনাকে মাল্যদান, ওনার চরণে মাল্য অর্পণ করে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আজকের এই ক্ষুদিরামের জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠানে গুরুদাস চ্যাটার্জি, আমাদের মেম্বার মেয়র ইন কাউন্সিল, আমাদের সাউথ থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জ কৌশিকবাবু রয়েছেন, আমাদের কর্পোরেশনের বড়বাবু রয়েছেন, ভান্ডারি রয়েছে, কর্পোরেশনের আমাদের কল্লোল রয়েছে এবং অন্যান্য আরও পুলিশের আধিকারিকরা রয়েছে। 1889 সালে ঠিক এই দিনটাতেও ক্ষুদিরাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে আজ পর্যন্ত ইতিহাসই হয়ে রয়েছে ক্ষুদিরামের জীবনী এবং চর্চিত ইতিহাস। বাবা মারা ঘুম পাড়ায় ক্ষুদিরামের গল্প পড়ে, যারা সংস্কারপন্থী মানুষ তারা, আমরা দেখেছি সেই সময়ে ঋষি অরবিন্দ এবং সিস্টার নিবেদিতা যখন প্রথম মেদিনীপুরে যায় এবং সেখানে স্বাধীনতা আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য বক্তব্য রাখেন, সেই সময় দেখেছিলাম ক্ষুদিরামের 14 বছর বয়সে তিনি সেখানে পৌঁছে গিয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ওনাদের বক্তব্যে। পরবর্তীকালে তো আমরা দেখেছি মজফরপুরে গিয়ে বাঘাযতীন এবং ইয়েকে নিয়ে, ক্ষুদিরাম নিজেকে নিয়ে যে আন্দোলন তৈরি করেছিলেন এবং যে প্রতিবাদী ভাষার মধ্যেখান দিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন, তা আজ পর্যন্ত সকলের মনের মধ্যেখানে একটা সাহসী মনোভাব জগিয়ে তোলে। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत की खुशी सिर्फ उन 3 राज्यों में भाजपा समर्थक ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता कार्यकर्ता भी मना रहे हैं। आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इन 3 राज्यों में भाजपा की जीत की खुशियां मनाते हुए पटाखे फोड़ एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस बारे में अग्निमित्रा पाल ने कहा कि इन 3 राज्यों की जनता ने ये दिखा दिया है कि मोदी मैजिक क्या है। उन्होंने कहा कि ये कोई मैजिक नहीं है, ये जनता के लिए निरंतर काम करते रहने के नरेंद्र मोदी के संकल्प को आम जनता द्वारा पुरस्कृत किया गया है। विधायक ने विश्वास जताते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बंगाल में भी भाजपा को इसी तरह की प्रचंड जीत मिलेगी और 35 सीटों पर भाजपा को जीत हासिल होगी। আজকে অত্যন্ত আনন্দের দিন। সারা ভারতবর্ষের ভারতীয়রা আজকে জয় জয়গান করছে, আজকে জয় জয়কার করছে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং নরেন্দ্র মোদীজি। যারা বলছিল না বিরোধীরা যে মোদি ম্যাজিক শেষ, এই হচ্ছে মোদি ম্যাজিক। এটা কোনো ম্যাজিক নয়, এটা পিসি সরকারের ম্যাজিক নয়,
এ হচ্ছে মানুষের জন্য উন্নয়নের কাজ করেছে, তার ফল আমরা পাচ্ছি। আজকে সমাজের শেষ শ্রেণীতে শেষ মানুষটা যে দাঁড়িয়ে আছে, সেও আজকে মোদিজির যে কেন্দ্র সরকারের যোজনার সুবিধা যাতে পায়, সেই জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের কেন্দ্র সরকার। আজ তার ফল আমরা পাচ্ছি এবং অপেক্ষা রাখুন 24 এই একই ফল, 35+ রেজাল্ট আজকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমরা দেব। আজকে ভারতবর্ষের মানুষ, আজকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানে যে এই মমতা ব্যানার্জির মতো মানুষ এবং তার সরকার, লাল্লু প্রসাদ তার মতো মানুষ, আজকে শরদ পাওয়ার, আজকে অখিলেশ যাদব, আজকে কেজরিওয়াল, সব চোরেদের সরকার। এদের হাতে যদি দেশকে দেন, দেশকে এরা বেচে দেবে। তাই দেশকে যদি বাঁচাতে হয়, রাজ্যকে যদি বাঁচাতে হয়, পশ্চিমবঙ্গকে যদি বাঁচাতে হয়, তাহলে একমাত্র উপায় ভারতীয় জনতা পার্টি আর নরেন্দ্র মোদী। ভারত মাতা কি কে বলেছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ, তাকে বলুন SSKM-এ ভর্তি হতে। তাই আমি সুস্থতা কামনা করি, তিনি অসুস্থ, এর বেশি আর কিছু বলবো না ওনার সম্বন্ধে। কি বলবেন 2024 বাঙালি কি হতে পারে? 2024-এ 35টার বেশি আসন, কারণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজকে কোনো কিছু পাচ্ছে না, এই সরকার তাকে বঞ্চিত করেছে। আজকে মোদিজি তাদের জন্য সব দিচ্ছে, রুটি, কাপড়া, মাকান, সুরক্ষা, কিন্তু মমতা ব্যানার্জি রাজনীতি করে সেগুলো পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে দিচ্ছেন না। এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানে যে আজকে পশ্চিমবঙ্গকে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, যদি মাথার ওপর আমার ছাদটা তার পাওয়া উচিত হয়, দরকার হয়, আর যদি শৌচালয়টা আমাকে পেতে হয়, আর যদি বাড়ির ছেলে মেয়েটাকে চাকরি পেতে হয়, আর যদি বুড়ো বাবা মাকে হসপিটালে ভর্তি করতে হয়, আয়ুষ্মান ভারতের দরকার। তাই জন্য আজকে মোদি দরকার, মোদি সরকার দরকার, বিজেপি দরকার এই পশ্চিমবঙ্গে। এবং 35+ আসন আপনাদের কথা দিচ্ছি 2024-এ আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেব। वहीं इस बारे में जब हमने वरिष्ठ टीएमसी नेता वी शिवदासन दासू से बात की तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के चुनावी नतीजों का कोई असर बंगाल में नहीं पड़ेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में टीएमसी बंगाल से सभी 42 सीटों पर जीत हासिल करेगी। 5 राज्य 5 राज्य में था, जिसका 3 राज्य में आगे चल रही है बीजेपी, इसको लेकर क्या कहेंगे? जे राज्य बीजेपी आगे चलती हुई, जे राज्य में बीजेपी आगे चल रहा हूँ उसमें से हम लोग अभी देख रहा हूँ, एक तो आपको राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसमें आपको मध्य प्रदेश तो बीजेपी का अपना स्टेट था, बाकी दो तो कांग्रेस का था, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और तेलंगाना में जब आपका TRS का जो जगह था, उस जगह में अभी देख रहा है कांग्रेस आगे चल रहा हूँ, और मिजोरम जो है उसका स्टेट पार्टी है। मगर ये अगर देखा जाए तो इसका इंडिया जोट का साथ में तृणमूल कांग्रेस का कोई जोट में तृणमूल कांग्रेस है और जोट का अंदर तृणमूल कांग्रेस है, और इससे तृणमूल कांग्रेस का कोई क्षति नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में कोई वोट होता है, हम लोग प्रादेशिक पार्टी है और ऑल इंडिया लेवल में है, हम लोग प्रत्येक स्टेट में हम लोग का कुछ ना कुछ समर्थक है, कुछ ना कुछ वोटर है हम लोग का। तो हम लोग जो पश्चिम बंगाल में जो वोट होता है, तो आप देखिएगा ये वोट में तृणमूल कांग्रेस आगे चलेगा, बीजेपी को कोई जगह में आपको मिलेगा नहीं है, बहुत दूर में बीजेपी रहता है। तो हम लोग इससे कोई मतलब पश्चिम बंगाल के अंदर में नहीं है, इससे कोई फर्क पश्चिम बंगाल के राजनीतिक में नहीं पड़ता। तो अग्निमित्रा पाल कह रही है कि फिर से 2024 में फिर से मोदी सरकार आ रही। देखिए ये बात अभी तो बोलने नहीं सकेगा, ये हम अभी आपका टीवी में देख रहा था, आपका इंडिया जोट के तो मीटिंग अर्जेंट होने वाला है, तो इसको लेके तो हम लोग अभी बोल नहीं सकते, मेरा पार्टी नेतृत्व बोलेगा। मगर इससे पश्चिम बंगाल में कोई क्षति नहीं, बीजेपी सेंट्रल में आए ना आए, हम लोग चेष्टा करेगा बीजेपी सेंट्रल में ना आए, और बीजेपी सेंट्रल में आया तो भी तृणमूल कांग्रेस का कोई क्षति नहीं है, इसलिए कि तृणमूल कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में हम लोग भारी बहुमत के साथ हम लोग जीत के आएगा। हम लोग को जो 42 तो सीट है, हम लोग कोशिश करेगा 42 लोकसभा में 42 तो तृणमूल कांग्रेस जीते। अरे ये बीजेपी को बोलिए आप, जो MLA साहब आपको जो बात बोला था, जो हम लोग आगामी इलेक्शन में भारी बहुमत में आ रहा है, तो 18 तो सीट है पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी का लोकसभा में, ये 18 सीट बीजेपी पकड़ के रख सकता है? नहीं रख सकता। बीजेपी का जो नेतृत्व है, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, बीजेपी का खुद जो MP है 18, तो वो लोग खुद बोलते हैं 4 से 5 तो मिलेगा तो काफी होगा।
तो यही अवस्था पश्चिम बंगाल में है। हम लोग को पश्चिम बंगाल को देखना है, हम लोग का बेस पश्चिम बंगाल का है, तो पश्चिम बंगाल को देख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेत्री ममता बनर्जी, पार्टी का नाम तृणमूल कांग्रेस, नेता अभिषेक बनर्जी, तो हम लोग को पश्चिम बंगाल को देख के आगे बढ़ना है। इससे कोई फर्क तृणमूल कांग्रेस के अंदर नहीं होगा, पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में जितना भी इलेक्शन होगा, प्रत्येक इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत में जीत के आएगा। इसका पहले भी जीता है, कल भी जीता है, परसों भी जीता है। अगर आगामी कल भी इलेक्शन होगा तो आप देखिएगा तृणमूल कांग्रेस से भारी बहुमत में जीत के आएगा। तो इस तरह से रिजल्ट मतलब खराब होने का कारण क्या हो सकता है? ये तो राजस्थान तो आप जानते ही है, प्रत्येक 5 वर्ष में सरकार वहां बदलता है, प्रत्येक 5 वर्ष में सरकार बदलता है। राजस्थान का हम लोग हमेशा देख के आया, राजस्थान का चरित्र में। तो वहां जो 5 वर्ष का कांग्रेस का मिनिस्ट्री था, 5 वर्ष के बाद हुआ चेंज हो रहा। मध्य प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश तो बीजेपी का रूलिंग पार्टी था, बीजेपी का हाथ में शासन था। मतलब इंडिया जोट वहां पे कोई काम नहीं किया क्या? क्या देखिए, इंडिया जोट बोल के तो वहां लड़ाई नहीं हुआ, लड़ाई तो कांग्रेस का साथ हुआ। बीजेपी का लड़ाई तो कांग्रेस का साथ हुआ, जोट का कोई प्रतिनिधि तो वहां नहीं खड़ा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई हुआ, वहां का रूलिंग पार्टी बीजेपी था, कांग्रेस विरोधी था। उससे तृणमूल कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में भारी बहुमत में जीत के आएगा। बीजेपी वाला जो सपना देख रहा है, मुंगेरी दाल का सपना है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कोई चाल नहीं चलेगा। यहाँ ममता दी का करिश्मा है, ममता दी को देकर पश्चिम बंगाल में लोग वोट देता है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए 4 चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अम्बा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर, आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है
द जायका फास्ट फूड रेस्ट। राज्य के कानून तथा श्रम मंत्री मलय घटक के नेतृत्व में आज आसनसोल जिला शासक दफ्तर में एक ज़रूरी बैठक हुई, जिसमें पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस पोन्नबलम सहित प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी उपस्थित थे। इस संदर्भ में जिला शासक एस पोन्नबलम ने बताया कि 28 से 3 तारीख तक जिला पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में जिला पुस्तक मेले के आयोजन को लेकर चर्चा हुई। जिला शासक ने बताया कि इस पुस्तक मेले की तारीख प्रदेश से बता दी गई थी। ये मेला आसनसोल के एनसीसी मैदान में होगा। ক্যালকাটার একজন একটা কোম্পানি আছে, তারা ওই স্কুল ব্যাগ আর টিফিনটা ওরা স্পন্সর আদিবাসী দিচ্ছেও থাকতে হবে। আর 6 মাস একদিন আমরা এতে করবো কিরম কালচার প্রোগ্রামে করবো ওদের সাথে যোগাযোগ এবারে বলি এখানে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট খুব সুন্দর প্ল্যাটফর্ম করছে। আরে আমাদের ঢাকার শুনুন এই ছোট না ঢাকার ইয়ে থাকে আদিবাসী সব মেন দিকে আজকে আমাদের জেলার বইমেলা নিয়ে একটা বৈঠক ছিল। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় মাননীয় মালয় ঘটক মহাশয় ওনার চেয়ারম্যানশিপে আমরা করেছিলাম। এটা এবার আমরা আমাদের বইমেলা আমাদের জেলা বইমেলা আসানসোলে হবে, যে এনসিসি মাঠ আছে ওখানে হবে, আগেরও ওখানে হতো, ওখানে হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আর অনেকগুলো প্ল্যান করা হয়েছিল কীভাবে করা হবে, অনেকগুলো মাইক্রো প্ল্যানিংটা করা হয়েছে, ওটার জন্য বৈঠক ছিল। তো কত তারিখ থেকে শুরু হবে এটা? এটা 28 তারিখ। 28 তারিখ থেকে 28 তারিখ থেকে 3 তারিখ হবে। তো এবার 28 তারিখ থেকে 3 তারিখ হবে। আচ্ছা, এবার নতুন কিছু স্যার ওখানে দেখা যাবে কিছু এখন একটা প্রাথমিক মিটিং। আচ্ছা, প্রাথমিক মিটিং হলো, জায়গায় সিলেক্ট হলো, ডেটটা স্টেট থেকে জানিয়েছে, আর কমিটিগুলো ঠিক হলো, সাব কমিটিগুলো কোন কোন দায়িত্বে কে থাকবে। এটা হয়ে যাওয়ার পরে ওরা সাব কমিটিগুলো মিটিংয়ে বসবে, তারপরে সেই মতো আমরা ফাইনাল করব। आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति तथा टॉडलर्स किंडरगार्टन स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से आज आसनसोल क्लब में बच्चों के लिए विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया। इस विंटर कार्निवल में कुल 28 स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पर फूड स्टॉल, सेल्फ स्टॉल तथा गेम स्टॉल हैं, जहाँ पर बच्चे और उनके अभिभावकों के लिए मनोरंजन के काफ़ी साधन रखे गए थे। कार्यक्रम में आसनसोल नगर निगम के उप मेयर अभिजीत घटक और उनकी पत्नी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने रिबन काटकर इस कार्निवल का उद्घाटन किया। इसके बाद पारंपरिक रूप से गणेश वंदना और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुभ शुरुआत की गई। इस मौके पर यहाँ आसनसोल के प्रख्यात उद्योगपति और समाजसेवी पवन गुटगुटिया, नरेश अग्रवाल, कुल्टी मदद फाउंडेशन के कर्णधार रविशंकर चौबे सहित आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति की तमाम सदस्य और टॉडलर्स स्कूल से जुड़ी प्रियंका सेठ राय और अन्य सदस्य उपस्थित थे। इसके साथ ही यहाँ कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। अपने वक्तव्य में अभिजीत घटक ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी और कहा कि आज जबकि बच्चे खेलकूद से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में इस तरह के आयोजन बेहद ज़रूरी हो जाते हैं। वहीं पवन गुटगुटिया ने भी इस आयोजन के लिए आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति और टॉडलर्स स्कूल की सराहना की और कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों को खासकर काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। very much grateful to Marwari Akhil Bharatiya Marwari Mahila Sammelan and toddlers
of Montessori House of Children. Well, it's a joint endeavor of Akhil Bharatiya Marwari Mahila Sampela and toddlers, and they organized a carnival for the children. And whenever I have come, I have seen the children very much enjoy it. And it's a great opportunity for the children and their parents to spend a few hours in this carnival and enjoy with their children. And I feel that there are very stalls here, many games are very foods to be eaten, and all other activities that the children are liking very much. And very rarely I have seen such type of carnivals being organized in Asansol. It would be a great pleasure for everyone in Asansol, the parents and the children, if such type of fest and carnivals are organized frequently in various schools. Earlier we have seen schools like St. Patrick's, St. Vincent's, Loreto Convent, they organize such type of fest. But I think this is for the first time I have seen the school, a kindergarten school like toddlers who have organized this type of a fest for the children. I also thank Akhil Bharatiya Marwari Mahila Sampela that they have come together with the toddlers and organized such a fantastic event. I thank everyone who are behind the organization, who have organized and they have taken such a big role to organize this type of a carnival for the children. And it's always a great pleasure for everyone to see the children so happy, smiling, laughing, running, and they are everywhere. And I also thank the parents that have come here to make this event a big success. I thank everyone and also the organizers who have requested me to come to this event for the last few days. Constantly they are in touch with me and they are for the last few days always calling me to come here, and I have come here because this type of event is very rarely seen and this type of event is rarely organized in our town in Asansol. Thank you very much. আমার এখানে এসে খুব ভালো লাগছে। এই যে টডলার স্কুলটার অ্যাক্টিভিটিস আমি কেকা চ্যাটার্জির মারফত অনেক কিছু দেখতে থাকি, তো আমার খুব ভালো লাগে স্কুলটার সমস্ত অ্যাক্টিভিটি। এই যে বাচ্চাদের একটা অন্য রকমভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা, এটা ভীষণভাবে আমাকে মানে খুব অ্যাট্রাক্ট করে। আর মারওয়ারি মহিলা সমিতির সাথে মিলে যে এই যে প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করা হয়েছে, এটা ভীষণ ভালো। সবাইকে খুব এনার্জেটিক লাগছে, সবাই প্রচণ্ড আনন্দ করছে। এই অ্যাম্বিয়েন্সটা দেখতেই ভীষণ ভালো লাগছে। এই স্কুলের আরও উন্নতি হোক, এরকম প্রোগ্রাম আসানসোলে আরও হোক, অন্যান্য স্কুলরাও ইন্সপায়ার্ড হোক, এটাই আমি চাই। থ্যাংক ইউ। ये हमारा विंटर कार्निवल है आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति और टोडलर्स हमारा मोंटेसरी स्कूल है। हम लोग दोनों ने मिलकर के ये ऑर्गेनाइज़ किया है। ये बच्चों का बेसिकली विंटर्स आ गए हैं, बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया फन एक्टिविटी का प्रोग्राम है। साथ ही हमने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं। हमारे यहाँ 28 स्टॉल्स है, फूड काउंटर्स है,
फुल एंटरटेनमेंट की पूरी व्यवस्था की गई है। हमारे साथ हमारी जो पार्टनर है ये प्रियंका सेठ रॉय एंड केका चटर्जी है, और ये हमारी ट्रेजरर है रंजना जी अग्रवाल, हमारी समिति से हैं। और यहाँ एक्चुअली हमारा ये सोच था कि बच्चे आते ही, विंटर आते ही बच्चों का ये होता है कि बाहर घूमने जाए, कुछ एक्टिविटीज़ हो, और सब घर के अंदर में सिर्फ वो इंडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, टीवी लैपटॉप यही चलाते, मोबाइल को वो ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ उनको पेरेंट के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का समय भी मिलेगा और फुल एंजॉय होगा। बच्चों के पेरेंट्स के लिए कोई एंट्री फी नहीं रखी गई और बच्चों के लिए सिर्फ 200 रखा गया है, जो काफ़ी नॉमिनल चार्जेस है। अभी कुछ स्कूल में ये वन ऑफ द एक अलग काइंड का प्रोग्राम है, इसको हम लोग कार्निवल्स बोलते हैं। तो यहाँ बच्चों के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है कि बच्चे कहीं जा सके आसनसोल में। तो ये हमने अपनी तरफ से कोशिश किया कि एक ही छत के नीचे गेम्स हो, खाने के भी काउंटर जो सिर्फ बच्चों के फेवरेट है। यहाँ पे बड़े खाली सपोर्ट करने के लिए ये सारा अरेंजमेंट, राइड्स हैं, सारी चीज़ें बच्चों के लिए हैं, जितना भी बच्चे एंजॉय कर सके, हमारा यही मकसद है। टॉडलर्स का हमेशा यही रहता है और यही इनिशिएटिव हम दोनों ने मारवाड़ी महिला समिति और हमने मिलकर के भी लिया है। मेरा नाम प्रियंका सेठ रॉय और ये केका चैटर्जी हैं, हम दोनों साथ में टॉडलर्स में मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।